अगर मनुष्य शरीर मिला है तो पहला लक्ष्य है आत्मा का उद्धार। भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी ब्रह्मचारी को भी, तभी उसका वो ब्रह्मचर्य सफल है। ग्रस्त को भी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी वो ग्रस्त सफल है। ग्रस्त आश्रम बोला जाता था, ये नहीं कि खाली ग्रस्ती 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 करते रहो। आश्रम शब्द जुड़ा हुआ था उसमें। ग्रस्त आश्रम का मतलब जितने कम से कम में हम अपनी गृहस्थी में इंक्लूड हो, जो उचित हो शरीर के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से। उसके बाद ये शिक्षा मेन होती थी कि सभी माता पिता भाई बहन बच्चे वगैरह सब अपने आत्मा के उद्धार की दिशा पकड़े। तो गृहस्थों के यहाँ से ही सन्यासी लोग भी भिक्षा मांग के लाते थे, अतिथि सत्कार किया जाता था, संतों का सम्मान होता था और आत्मा का उद्धार के लिए भक्ति भी होती थी। तब वो ग्रस्त आश्रम कहलाता था। अब लोग कहने को तो कह देते हैं कि गीता में कहा है ग्रस्त आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ग्रस्त आश्रम की परिभाषा नहीं मालूम है। ग्रस्त आश्रम का मतलब ये नहीं है कि ब्याह शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, ये इनके प्रकारेण रुपया पैसा कमा करके उनके लिए बैंक बैलेंस कर दिया, मकान दुकान बना दिया बस और मर गए। आत्मा का उद्धार कहाँ हुआ? ना अपना किया ना आने वाली पीढ़ियों का किया। वो ग्रस्त आश्रम नहीं है। ग्रस्त आश्रम शब्द था कि गृहस्थी करते हुए संतानोत्पत्ति भी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए किया जाता था। पहले भगवान की भक्ति करते थे पति पत्नी दोनों, और तब भगवान से प्रार्थना करते थे संतान माने संत आम, हे प्रभु हमारे पास जो भी संतान आए लड़की रूप में या लड़का रूप में, वो संत प्रवृत्ति की हो, जिससे कि वो जीव जो आए वो अपना भी उद्धार करे और हमारा भी उद्धार करे। संतान शब्द कहा जाता था। लेकिन उससे पहले वो स्त्री पति भगवान की भक्ति करते थे, ध्यान उनका भगवान की भक्ति में रहता था और भाव ये रहता था कि हमारे द्वारा जो भी जीव हमारा संतान बन के यहाँ पे आए वो ईश्वर का भक्त आए। तब तो ग्रस्त आश्रम सही था। अन्यथा अब कलयुग है, लोगों ने अपने मन से अर्थ कर दिए, खुद तो भटके हुए हैं ही, तो आने वाली पीढ़ियों को क्या रास्ता दिखाएंगे? बस एक ही पढ़ाई कराते हैं सब लोग, स्कूल कॉलेजेस में भी, माता पिता भी, कि किसी भी तरीके से ये अच्छी पोस्ट पे चले जाएं, अच्छा रुपया पैसा कमा ले, खूब ऐश्वर्य जोड़ ले, बढ़िया लग्जरी लाइफ जी ले। ये तो शरीर तक सीमित है, फिर मर के कहाँ जाएंगे? अगर छल कपट से रुपया पैसा कमाया है, गलत तरीके से धन इकट्ठा किया है, 84 लाख की मार्जिन, तो भगवान को क्या मुंह दिखाओगे?